ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं अपना लास्ट पार्ट आपके इस इवापोरेशन चैप्टर का। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब प्लांट से, है ना, जब मान लो कोई प्लांट है, उससे मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करता है सन, है ना, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब इस ट्रांसपीरेशन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर अफेक्ट कर सकता है ना। कैसे? वैसे ही अगर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, वरना कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन लॉस ज्यादा होगा। विंड भी वैसे ही अफेक्ट करेगी जैसे इवापोरेशन को कर रही थी। लाइट इंटेंसिटी भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट भी अफेक्ट करती है, मतलब अलग अलग प्लांट की अलग अलग नीड होती है। जैसे अगर आप राइस देखो, है ना, राइस देखो तो राइस को ज्यादा पानी चाहिए, है ना, कुछ कुछ प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि उनकी ट्रांसपीरेशनल नीड ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट को कम चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये ट्रांसपीरेशन कैसे मेजर किया जाता है? तो ये फोटोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, फोटोमीटर एक डिवाइस होती है। नेक्स्ट, इवेपोट्रांसपीरेशन एक वर्ड आया जिसको हमने ऑल्सो जाना कैसे? कंजम्पटिव यूज जैसे। ठीक है, अब ये इवेपोट्रांसपीरेशन क्या है? प्लांट से हो रहा है ट्रांसपीरेशन, है ना, और उसके आसपास की सॉइल से हो रहा है इवापोरेशन लॉस। यहां से हो रहा है ट्रांसपीरेशनल लॉस और उसकी सॉइल के आसपास से हो रहा है इवापोरेशन लॉस। दोनों में उसी का पानी लिया जा रहा है क्योंकि उसके आसपास की सॉइल से ही तो प्लांट पानी लेगा, है ना। जैसे अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं हाथ बढ़ा के बॉटल उठा के पी लूंगा, लेकिन अगर प्लांट को पानी चाहिए तो वो अपने रूट्स को स्प्रेड करके सॉइल से लेगा ना पानी, उसका हाथ तो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस इवापोरेशन और इस ट्रांसपीरेशन को एक टर्म में हमने कंबाइंड करके बनाया इवापोट्रांसपीरेशन, जो बताता है कि प्लांट को कितनी नीड है पानी की, ये उसका कंजम्पटिव यूज बताता है। ठीक है, अब AET बाई PET क्या होता है? तो हम एरिडिटी इंडेक्स में देखे थे, AET और PET का जो रेशियो है इसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, मतलब AET 0 भी हो सकता है, AET PET के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर AET 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है AET बाई PET की, और अगर AET PET के बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 0 कब होगी? जब AET 0 होगा, और 1 कब होगी? जब AET PET के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको मेजर कर सकते हो लेसीमीटर से, है ना, और भी बहुत सारी मेथड होती हैं, फील्ड इनफ्लो, फील्ड प्लॉट मेथड। ठीक है, आप एक फील्ड चुनते हो, उसमें देखते हो कितना पानी आ रहा है कितना पानी जा रहा है, और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इवापोट्रांसपीरेशन हुआ है ना। वैसे ही लेसीमीटर में आप क्या करते हो? एक गमला लेते हो, इसमें आप कुछ पौधे उगाते हो, ठीक है, इसमें आप कुछ ऐसे प्लांट उगा देते हो, ठीक है, और इसमें नीचे रख देते हो एक ट्रे, फिर आप इसमें नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर डालते हो, कुछ पानी नीचे आ जाता है, दोनों को माइनस करते हो, पता चलता है जो डिफरेंस आया वही इवेपोट्रांसपीरेशन है। अब इससे कुछ इक्वेशन से भी निकाल सकते हो आप, जैसे पेनमैन इक्वेशन से निकाल सकते हो। पेनमैन इक्वेशन एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये होता है AHN, HN क्या है? नेट हीट है। ए क्या है? ए है आपका स्लोप ऑफ, ये स्लोप बनाते हैं हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, उसकी स्लोप होती है। ठीक है, ये होता है आपका साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट। ओके, और ये भी एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे, जैसे विंड स्पीड एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, ब्रेनेक रिडल मेथड से कैसे निकालते हो? 2.54 के क्या होता है? के होता है क्रॉप फैक्टर। जैसे प्लांट टू प्लांट इवेपोट्रांसपीरेशन डिफर करता है ना, हर प्लांट की अपनी अपनी नीड होती है। जैसे गेहूं को कम पानी चाहिए, राइस को ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो के उसको बताता है कि किसको कितना पानी चाहिए, इसको क्रॉप फैक्टर बोला जाता है। आप बुक्स में देख सकते हो क्रॉप फैक्टर की अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग प्लांट के लिए, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। नेक्स्ट, पीएच आपको बताता है परसेंटेज सनशाइन आवर्स। ठीक है, कि मतलब कितने परसेंटेज सनशाइन आवर रहा उस महीने, कोई अगर आपको पर्टिकुलर मंथ में निकालना है या अगर 3-4 महीने में निकालना है, इसलिए मैंने ये क्या किया, इसलिए मैंने समीशन किया कि 3-4 महीने का अलग अलग आएगा सनशाइन आवर। परसेंटेज सनशाइन आवर क्या होता है बताता हूं मैं।
जैसे अगर मान लो साल भर में, मान लो भाई, है ना, ऐसा होगा नहीं, मान लो 500 घंटे सनशाइन रही, 500 घंटे सनशाइन रही, ठीक है, और आप ब्रेनने-क्रीडल मेथड से सिर्फ जनवरी महीने का निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो जनवरी महीने कितने सनशाइन रही, आपने बोला कि 60 आवर्स रही, ठीक है, मैंने बोला साल भर में 500 आवर सनशाइन रही, ठीक है, 500 घंटे सन की धूप आई, ये समझ लो। तो जनवरी महीने में 60 घंटे सन की धूप आई, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 60 निकाल लो, 500 का कितना परसेंट है, 60, 12% के आसपास आएगा, तो आप 12% लोगे, है ना। टीएफ क्या है, उस महीने का टेम्परेचर। देखो यहाँ पे अगर आप सिंगल मंथ का निकाल रहे हो तो मैं ये समीशन हटा दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप हर मंथ का अलग अलग हर मंथ का ऐड करके एक साथ निकाल रहे हो तो फिर मुझे समीशन करना पड़ता है, क्योंकि ये परसेंटेज सनशाइन आवर मंथली का होता है, ठीक है, जनवरी का अलग होगा, दिसंबर का अलग होगा, फरवरी का अलग होगा, मार्च का अलग होगा, है कि नहीं। वैसे ये होता है टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आपको उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आपको उसको डालना होगा, और आपको पता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, डिग्री सेल्सियस से 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, कमेंट में डालेंगे पता था कि नहीं, डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आपको पता चल जाएगा पीईटी बाय ब्रेनने-क्रीडल मेथड, ठीक है। दैट कंप्लीट्स योर 2 चैप्टर्स। अब हम 3rd चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना, जल्द ही लेके आऊंगा 3rd चैप्टर से आगे का रिवीजन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।